नमस्कार। अगर किसी को डिफेंस और टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त करियर शुरू करना है तो ये खबर उनके लिए ही है। भारत की जानी-मानी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आई है। तो चलिए जानते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बीईएल आखिर है क्या। ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, बल्कि रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक नवरत्न कंपनी है। और ये नवरत्न का स्टेटस सिर्फ उन सरकारी कंपनियों को मिलता है जो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। मतलब यहां से करियर शुरू करना अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बीईएल अपने कोटद्वार यूनिट के लिए कुल 51 वैकेंसीज लेकर आया है। ये उन सभी फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एक सुनहरा अवसर है जो एक बड़े और प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। और हाँ, इस भर्ती की जो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इन पोस्ट्स के लिए किसी भी तरह के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ये रोल खास तौर पर फ्रेशर्स के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं जो सीधे कॉलेज से निकलकर एक शानदार करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए अब सीधा ये देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए अप्लाई किया जा सकता है। शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग की नौकरियों से। देखिए, ट्रेनी इंजीनियर आई के लिए कुल 50 पद हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मौके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए हैं, पूरे 30 पद। इसके बाद मैकेनिकल के लिए 17, सिविल के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पद है। यानी कि इंजीनियरिंग की कई ब्रांचेस के लिए यहाँ मौके मौजूद हैं। और ऐसा नहीं है कि मौके सिर्फ इंजीनियर्स के लिए हैं। अगर किसी ने फाइनेंस में पढ़ाई की है तो उनके लिए भी एक पोस्ट है। ट्रेनी ऑफिसर आई की ये पोस्ट एमबीए फाइनेंस या एमकॉम की डिग्री वालों के लिए है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अगले हिस्से में हम यही जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। तो देखते हैं कि बीईएल में शामिल होने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं। क्या ये मौका किसी के लिए फिट बैठता है? आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट है 28 साल। हाँ, इसमें रिजर्व कैटेगरीज को छूट है। एससी/एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 साल की अतिरिक्त छूट दी गई है। और जाहिर है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें फुल टाइम डिग्री होनी जरूरी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी तो समझ ली, पर अब बात करते हैं कि इस जॉब में मिलेगा क्या। मतलब सैलरी, फायदे और करियर में आगे बढ़ने के क्या चांसेस हैं। तो सैलरी की बात करें तो ये एक तय तरीके से बढ़ेगी। पहले साल मिलेंगे 30,000 रुपये हर महीने, दूसरे साल ये बढ़कर हो जाएंगे 35,000 रुपये, और अगर कॉन्ट्रैक्ट तीसरे साल तक आगे बढ़ता है तो सैलरी 40,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच जाएगी। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब है और बस। नहीं, यहाँ करियर में आगे बढ़ने का भी एक साफ रास्ता है। 2 साल की सर्विस के बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ट्रेनी को प्रोजेक्ट इंजीनियर या ऑफिसर के पद पर प्रमोट किया जा सकता है, जो कि एक सीनियर रोल है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा फायदा है। जो लोग प्रोजेक्ट इंजीनियर बनने के बाद अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, उन्हें 1 लाख रुपए का रिटेंशन बोनस भी दिया जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए एक बहुत अच्छा इंसेंटिव है। सैलरी तो है ही, उसके ऊपर से एक एडिशनल अलाउंस भी है। साल के 12,000 रुपये अलग से मिलेंगे। ये पैसा इंश्योरेंस, कपड़े, जूते और ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे खर्चों के लिए है, और ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर, सिलेक्शन प्रोसेस। अप्लाई कैसे करना है और उम्मीद क्या रखनी चाहिए, सब देखते हैं। सबसे पहले तो कैलेंडर में ये तारीखें मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1 जनवरी 2026 को और ये बंद हो जाएगा 15 जनवरी को। और जो वॉक इन रिटन टेस्ट है वो 25 जनवरी 2026 को होगा। एक बात का खास ध्यान रखना है, ऑनलाइन प्री रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मतलब अगर ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया तो वॉक इन टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रोसेस सिंपल है, ऑफिशियल लिंक पर जाइए, फॉर्म भरिए, फीस पे कीजिए और डेडलाइन से पहले सबमिट कर दीजिए। अब जरा रिटन टेस्ट के मार्किंग सिस्टम को भी समझ लेते हैं। हर सही जवाब के लिए मिलेगा 1 नंबर, लेकिन ध्यान रहे यहां नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, तो जवाब देते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। तो क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने लाने होंगे? जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को कम से कम 35% स्कोर करना होगा। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यह कट ऑफ 30% रखा गया है। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन साथ में क्या क्या ले जाना है ये भी नोट कर लीजिए।
अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटआउट और एक सरकारी फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी। और याद रखिए, कोई अलग से कॉल लेटर नहीं आएगा। तो चलिए, जाने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। सबसे जरूरी बात, डेडलाइन 15 जनवरी 2026 रात 11 बजे से पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना ही करना है। और 25 जनवरी को अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ BEL कोट द्वार पहुंच जाना है। तो ये सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं है, बल्कि देश के डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना करियर शुरू करने का एक जबरदस्त मौका है। क्या ये किसी के करियर की वो बड़ी शुरुआत हो सकती है? ज्यादा जानकारी के लिए BEL की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखें। सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।